नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, यहाँ पर मैं बीएड सेकंड ईयर वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ लेकर आया हूँ और ख़ासकर उन अभ्यर्थियों के लिए जो अभ्यर्थी कोटा विश्वविद्यालय के अंतर्गत अध्ययनरत हैं या अध्ययनरत थे। खासकर वो अभ्यर्थी इस वीडियो को अवश्य रूप से देखें जिनका परिणाम हाल ही में जारी हुआ है, अर्थात जिन्होंने हाल ही में बीएड सेकंड ईयर का एग्ज़ाम दिया था और उसका परिणाम जारी हुआ है और कई सारे अभ्यर्थियों के परिणाम में फेल लिखा हुआ आया है। तो वो अभ्यर्थी इस वीडियो को अवश्य रूप से देखें जिन अभ्यर्थियों के परिणाम में फेल लिखा है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को सिर्फ़ और सिर्फ ये जानकारी प्रोवाइड करने वाला हूँ कि जिन अभ्यर्थियों के परिणाम में फेल लिखा हुआ आया है वो अभ्यर्थी क्या उपाय करें। तो यहाँ पर मैं किसी अभ्यर्थी के परिणाम को लेकर उस संदर्भ में आपको जानकारी प्रोवाइड करूँगा। तो इसके लिए आप सभी वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, मेरे पास एक या दो अभ्यर्थियों के परिणाम हैं जिसमें क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट ईयर में जो थ्योरी मार्क्स थे वो लिखे हुए हैं और जो प्रैक्टिकल मार्क्स थे वो भी लिखे हुए हैं। उसी प्रकार से सेकंड ईयर में थ्योरी मार्क्स और प्रैक्टिकल मार्क्स लिखे हुए हैं, लेकिन अंत में जो टोटल दे रखा है वो दे रखा है 0 और अंत में लिखा हुआ है डिवीज़न फेल। और रिजल्ट में क्या लिखा हुआ दोस्तों? फेल लिखा हुआ है रिजल्ट में भी। तो इससे पहले आप यहाँ पर गौर कीजिए कि यहाँ पर फेल होने का जो महत्वपूर्ण रीज़न है, तो संभवतः ये जो रीज़न दिखाई दे रहा है आपको कि यहाँ पर पूरे परिणाम में इंटर्नशिप के मार्क्स 0.8 दे रखे हैं, जो कि इस रिज़ल्ट को फेल दिखाई देने का मेन जो रीज़न है वो ये है कि इंटर्नशिप में 100 मार्क्स में से केवल और केवल 8 मार्क्स दिखाई दे रहे हैं, जबकि कम से कम 36 मार्क्स शो होने चाहिए थे। तो एक तो यहाँ पर ये रीज़न है कि इंटर्नशिप मार्क्स कम दिखाई दे रहे हैं, और एक जो दूसरा अभ्यर्थी है उसके परिणाम में क्या हो रहा है दोस्तों? उसके परिणाम में इंटर्नशिप मार्क्स 96 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट नॉलेज एंड करिकुलम जो पेपर थर्ड होता है, उस पेपर थर्ड में यहाँ पर देख लीजिए केवल और केवल 7 मार्क्स शो हो रहे हैं 40 मार्क्स के पेपर में से। 40 मार्क्स के पेपर में से केवल और केवल 7 मार्क्स शो हो रहे हैं दोस्तों। ये पेपर 40 ने 80 मार्क्स का होता है, 80 मार्क्स के पेपर में से 7 मार्क्स शो हो रहे हैं, जबकि मिनिमम 27 मार्क्स यहाँ पर शो होने चाहिए थे, 27 या 28 मार्क्स। तो संभवतः यहाँ पर जो रिजल्ट फेल होने का कारण दे रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो मार्क्स कम शो हो रहे हैं उसी कारण से ये परिणाम फेल शो हो रहा है। लेकिन आप सभी अभ्यर्थी, जो भी अभ्यर्थी इस परिणाम को लेकर परेशान हैं और जिन भी अभ्यर्थियों के परिणाम में फेल लिखा हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं कुछ गलतियाँ कॉलेजेस की भी हैं और कुछ गलती विश्वविद्यालय की भी है। तो यह सभी अभ्यर्थी इसके लिए क्या उपाय करें, उसके लिए आप सभी ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको ये करना होगा कि 1 फरवरी से, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1 फरवरी से इस परिणाम के लिए रिवेल्यूशन का फॉर्म भरने में आएगा। तो ये सभी अभ्यर्थी जिनके परिणाम में इस प्रकार की समस्या आ रही है कि परिणाम में फेल लिखा हुआ आ रहा है, वो सभी अभ्यर्थी रिवेल का फॉर्म भरें। और रिवेल का फॉर्म कब से शुरू होगा? 1 फरवरी से। तो 1 फरवरी से जब रिवेल का फॉर्म शुरू होगा उस बारे में आपको मैं जानकारी प्रोवाइड कर दूंगा कि फॉर्म ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि रिवेल का फॉर्म भरें, उसके माध्यम से आपके ये मार्क्स में बदलाव हो जाएगा और उसी के माध्यम से आपके परिणाम में जहाँ पर फेल लिखा हुआ है वहाँ पर ऑटोमेटिकली पास लिखा हुआ आ जाएगा। क्योंकि बिना किसी बदलाव के या बिना किसी प्रक्रिया के अगर डायरेक्टली इस परिणाम में बदलाव करते हैं तो ये यूनिवर्सिटी के लिए एक दुखद विषय होगा, क्योंकि बिना किसी प्रक्रिया के परिणाम में बदलाव करना एक तरह से विश्वविद्यालय की अविश्वसनीयता दिखाई देता है। तो इस अविश्वसनीयता को दिखाई देने से पहले वो चाहता है कि किसी न किसी प्रक्रिया के थ्रू ये कार्य किया जाए। तो सभी अभ्यर्थी जो इस परिणाम से ग्रस्त हैं वो सभी रिवेल का फॉर्म अवश्य रूप से भरें, ताकि रिवेल के फॉर्म के माध्यम से उनके परिणाम में बदलाव करना संभव हो। तो जो भी यहाँ पर मेरे पास 2 अभ्यर्थियों के रोल नंबर थे और परिणाम था,
उन अभ्यर्थियों के परिणाम में फेल लिखा हुआ है। और इसी प्रकार से कोटा विश्वविद्यालय के अंतर्गत एक महाविद्यालय है आना सागर टीटी कॉलेज। जो भी अभ्यर्थी इस क्षेत्र से संबंध रखते हैं सब जानते हैं, आना सागर टीटी कॉलेज में 43 अभ्यर्थियों का परिणाम फेल आया है। दोस्तों सब जानते हैं कि 43 अभ्यर्थियों का परिणाम फेल आया है। तो उन अभ्यर्थियों ने भी विश्वविद्यालय में इस बात को रखा है। तो विश्वविद्यालय ने महाविद्यालय के माध्यम से इस बात की सूचना मांगी कि आपने इनके इंटरनल मार्क्स कम सेंड किए हैं, इसकी वजह से इनके परिणाम में फेल लिखा हुआ आया है। तो जो भी अभ्यर्थी इस समस्या से परेशान हैं, जिनके परिणाम में फेल लिखा हुआ आया है, वो सभी अभ्यर्थी अवश्य रूप से रिवेल का फॉर्म डालें और रिवेल का फॉर्म डालने से उनके परिणाम में बदलाव आ जाएगा। तो सभी अभ्यर्थी इस बात का ध्यान रखें कि 1 फरवरी अवश्य रूप से ध्यान रखिए दोस्तों, 1 फरवरी से रिवेल का फॉर्म डलना शुरू हो जाएगा। और सभी अभ्यर्थी इस संबंध में चाहे तो विश्वविद्यालय की विंडो नंबर 103 या विंडो नंबर 104 पर संपर्क कर लें। वहां से आपको इस बारे में सूचना प्रोवाइड कर दी जाएगी कि परिणाम फेल रहने का कारण क्या है और आगे क्या उपाय करना चाहिए, किस प्रकार से हमें रिवेल का फॉर्म भरना होगा। ये समस्त जानकारी आपको वहां से मिल जाएगी। तो अवश्य रूप से आप ध्यान रखें। और आप चाहे तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दीजिएगा कि रिवेल का फॉर्म कैसे भरना होगा, तो उस बारे में जानकारी प्रोवाइड कर दूंगा। धन्यवाद दोस्तों। और इसी के साथ में एक और बात कहना चाहूँगा दोस्तों कि आगे भी इसी प्रकार के जानकारियों के लिए, जैसे कि फॉर्म वगैरह कब से भरे जाएंगे, BA MA प्राइवेट फॉर्म, रेगुलर फॉर्म, एग्ज़ाम फॉर्म, बोर्ड फॉर्म, इस प्रकार की जानकारियों के लिए एवं प्रैक्टिकल के मार्क्स, प्रैक्टिकल की समस्याएं एवं प्रैक्टिकल की डेट्स के बारे में, इन समस्त जानकारियों के बारे में आप जानते रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कीजिए, ताकि सभी अभ्यर्थियों को टाइम पर इस प्रकार की जानकारियाँ मिलती रहें और आप सभी इस बात की जानकारी